परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। यानी कि अगर पुराना स्वभाव, शारीरिक स्वभाव आप और मैं जब तक उसको वश में, कंट्रोल में पवित्र आत्मा के जरिए हम नहीं करेंगे तो आप और मैं भी हम उस पाप की क्या करेंगे, सेवा करेंगे और फिर से दासत्व और गुलामी के अंदर हम आएंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय है, 12 से लेकर हम 17 तक भी पढ़ने को जा रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। अब यहां पे पौलुस साफ कहता है, अभी हमको वो कार्नल स्वभाव, पुराने स्वभाव के अनुसार जीवन बिताना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अब एक नया स्वभाव आया है, हमारे अंदर एक नया इंसान आया है। न्यू मैन हैज कम इनसाइड अस, और वो नया इंसान हूबहू बिल्कुल प्रभु यीशु के समान है, प्रभु यीशु के समान धर्मी है, पवित्र। आपका इनर मैन, मेरा इनर मैन, विश्वासी का जो अंदरूनी मनुष्य पूरी रीति से वो धर्मी है, पूरी रीति से वो पवित्र है। आने वाले अध्ययन में हम देखने को जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाया है और हमने अपने माता पिता, शारीरिक जो माता पिता, उसके द्वारा हमने हमारे अंदर पुराने स्वभाव का जन्म हुआ था। हमारी आत्मा मरी हुई थी, मगर नए रीति से जन्म लेने के दरमियान आपका और मेरा आत्मिक माता, आत्मिक पिता हमारा स्वर्गीय पिता है, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने नया जीवन, न्यू लाइफ, न्यू मैन, इनर मैन हमने पाया है। मगर हो सकता है वो इनर मैन आज एक छोटे से बबलू या बबली के समान, एक छोटे से बच्चे के समान, मगर जैसे ही वर्ड ऑफ गॉड, जैसे ही परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए वो आत्मिक दूध, वो आत्मिक भोजन जब हमारे उस आत्मिक इंसान को मिलता जाएगा तो हम महिमा से महिमा, विजय से विजय और ग्लोरी टू ग्लोरी हम लोग, जैसे 2 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमारा इनर मैन, अंदरूनी इंसान बदलता जाता है। जैसे रोमियो उसके 12वां अध्याय 1 और 2 पद के अंदर लिखा है कि हमें अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर, पुराने स्वभाव को छोड़कर, पुराने इंसान को छोड़कर अब नया स्वभाव, नई प्रेरणा जो हमने पाया है, हम उस अपने सोल को, अपने विचारों को, पुराने विचारों को अब क्या करें, हम बदलते जाएं, नए बनते जाएं, न्यू बनते जाएं हमारे सोल के अंदर भी। और जैसे हमारा सोल बदले होता शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे हमारा आत्मा और भी बलवान, और भी मजबूत, और भी स्ट्रांग और शैतान से लड़ने के लिए सामर्थी और योद्धा बन जाएगा। तो प्रियो, आज इन गूढ़ बातों को, इन गुप्त बातों को और बुनियादी बातों को जब आप और मैं ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप आत्मा के अंदर बलवंत हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस भी एक बार कहने लगा कि दोस हु नो गॉड, पुराने नियम के अंदर भी है, नए नियम के अंदर भी है। पौलुस भी कहता है, प्रभु यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूं, लॉर्ड आई वांट टू नो यू। जैसे आप वचन को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को, पवित्र आत्मा के गहराई को, वचन के गहराई को आप और मैं अपने आत्मा के अंदर जानेंगे, जब हमारा आत्मा बलवंत हो जाएगा, तो बाइबल कहती है, those who know God they will do the great exploits। जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, जब आप अपने परमेश्वर को जानेंगे, आप ये भी जानेंगे who you are in Christ। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो आप और मैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर जो हम पाए जाते हैं, हम अपने आप को भी जानेंगे कि हम मसीह यीशु में कौन है। फिर गुलामी का जीवन नहीं, पाप की गुलामी नहीं, शैतान की गुलामी नहीं। हम कहेंगे, ए शैतान, पुराना इंसान जो है मेरा मर चुका है, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया गया है, गाड़ा गया है, मगर अब जो मैं जीवित हूं मसीह यीशु में, मेरे अंदर नया इंसान है और वो इंसान प्रभु यीशु के समान 100% धर्मी, 100% पवित्र है, इनर मैन जो है। मगर मुझे और आपको अब बलवंत होना है उसके वचनों के दरमियान। आइए हम और वचन को देखने को जा रहे हैं। लिखा है 14 वचन में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, रोमियो उसका 8वां अध्याय 14 वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो,
आपको और मुझे जो पवित्र आत्मा मिली है, आपको और मुझे जो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के जरिए क्विकेंड हो गई है, नया जन्म हमने पाया है, हमारी आत्मा जो है पवित्र आत्मा के समान डरपोक नहीं है। वी आर बोल्ड लाइक द लायंस, हम शेर के समान, यहूदा के बब्बर शेर के आप और मैं बेटे हैं और बेटियां हैं। हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर संयम, प्यार और परमेश्वर के सामर्थ की आत्मा है। आपकी आत्मा बलवंत है, आपकी आत्मा धर्मी है, आपकी आत्मा पवित्र है। आइए हम और देखेंगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे इनर मैन में, हमारी आत्मा में, हमारे नए स्वभाव में पवित्र आत्मा हमको गवाही देती है। पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटी है। और ये बात हमारी आत्मा हमको भी कहती है, हमारी आत्मा भी गवाही देती है, पवित्र आत्मा भी गवाही देती है कि आप और मैं परमेश्वर की संतान है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो जब आप और मैं, हम इस संसार को, अपने शरीर को या अपने सोल को, पुराने स्वभाव को खास करके कंट्रोल में, वश में, हम पवित्र आत्मा की मदद के जरिए, वचन के जरिए हम अपने इनर मैन, अंदरूनी इंसान को जब हम कंट्रोल और उसके ऊपर प्रबंध करेंगे, उसके ऊपर हम लोग काबू में रखेंगे, तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहते हैं कई बार हमको दुख उठाना पड़ेगा। अगर हम यीशु के कारण दुख उठाएंगे तो महिमा, इतनी बड़ी महिमा है जो आपके लिए और मेरे लिए इंतजार कर रही है। तो ये समय है परमेश्वर के लोगों, स्पिरिचुअल रीति से, जैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं और मजबूत हो जाऊं आत्मा में। तो ये समय है प्रियो, इस अंतिम समय में अपने आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के जरिए और परमेश्वर के वचन के जरिए अपने आत्मा यानी कि अपना इनर मैन को, अंदरूनी इंसान को, नए इंसान को मजबूत और मजबूत करना। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय है और 10 से लेकर हम लोग 15 वचन तक पढ़ने को जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय है और हम पढ़ने को जा रहे हैं 10 से लेकर 15 वचन तक। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। कौन सी आत्मा है ये? पवित्र आत्मा। और हमारी आत्मा, इसके विषय में बातें वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा जब एक हो जाता है, व्हेन वी बिकम वन, जब इंसान की आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक बन जाते हैं, दो नहीं एक बन जाते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर की जो गूढ़ बातें हैं, गुप्त बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, हम अपने आत्मा में जानने लगते हैं। यही एक कारण रहता है कि कभी जब परमेश्वर के लोग स्पिरिट में, आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी प्रार्थना करते करते रोने लगते हैं। पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है रोमियो उसका 8वां अध्याय 26 पद के अंदर कि आहें भर भर के। तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को लेकर हमारी सहायता करता है और परमेश्वर से क्या करता है? विनती करता है। और कभी कभी विनती करते समय परमेश्वर का आत्मा रोने लगता है, आप भी रोने लगते हैं, आपकी आत्मा भी रोने लगती है। कभी कभी परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना करते समय ज्वाई से भर जाता है, आनंद से भर जाता है और आनंद से आप हंसने लगते हो। और कभी कभी पवित्र आत्मा आपको अपने अनॉइंटिंग से भरता है, तो आपके इमोशंस, आपके जज्बात और मेरे जज्बात परमेश्वर के जज्बात बन जाते हैं। और कभी कभी आप और मैं हूबहू परमेश्वर के समान जब स्पिरिट में चलते हैं तो आप और मैं वैसे ही चलने लगते हैं जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलते रहता था। दुष्ट आत्मा को वो निकालता था, बीमारों को वो चंगा करता था, परमेश्वर की वाणी अपने मुख से लोगों को सुनाता था। तो प्रियो, जब आपका और मेरा इनर मैन, अंदरूनी मनुष्य, यही रोमी पहला कुरिन्थियों उसका जो 2 अध्याय हमको बताने को जा रहा है कि इंसान का आत्मा उसके विचारों को जानता है, परमेश्वर का आत्मा उसके विचारों को जानता है। मगर जब आपका आत्मा, मेरा आत्मा दोनों मिल जाते हैं
तो परमेश्वर के थॉट्स, परमेश्वर के जो विचार है, परमेश्वर की जो गूढ़ बातें या परमेश्वर की भविष्यवाणी है, आने वाले समय में परमेश्वर इस जगत में क्या क्या करने वाला है, वो सब परमेश्वर का आत्मा आपके इनर मैन को, आपके स्पिरिट को, आपके भीतरी मनुष्य को बताता है। तो प्रियो, हम देख रहे हैं मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 से लेकर अब मैं 15 तक पढ़ने को जा रहा हूं। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी जो कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार है, सहायक है, हमारी आत्मा को सब कुछ बताता है, समझाता है, काउंसिल करता है, सिखाता है, टीचर बन के, गुरुजी बन के। हमारा परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की बातों को हमारी आत्मा को सिखाता है। मगर पवित्र आत्मा जब किसी सांसारिक इंसान से बात करता है तो उसको वो मूर्खता की बातें लगती है। सांसारिक मनुष्य, कार्नल मनुष्य, या जो फिर आत्मा के अंदर इनर मैन में मजबूत नहीं हुआ है, नया नया विश्वासी है, तो वो ये आत्मिक बातों को इतना जल्दी ग्रहण नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि आत्मिक बातों की परख जो है, उसका जो टेस्ट है, पवित्र आत्मा की बातों के जरिए ही होता है। यहां पे वही बातें हैं। और बाइबल कहती है, परंतु शारीरिक मनुष्य, कार्नल, ओल्ड मैन, पुराना स्वभाव, परंतु शारीरिक मनुष्य है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो आप और मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का माइंड हमारा माइंड बन जाता है, क्योंकि हम उस समय दो नहीं एक बन जाते हैं, और पवित्र आत्मा वो सब गुप्त बातें हमें रिवील और प्रकट करता है। हम देखने को जा रहे हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय है, उसका 1 से लेकर हम 5 वचन भी देखेंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं इनर मैन, सुपर नेचुरल मैन, अलौकिक इंसान, नए मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के प्रजा और उसके चुने हुए दास और दासियां। आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक हमें क्या कहता है। यहां पे पौलुस कुछ कहता है कि कुछ लोग कहते हैं मैं पौलुस का हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं अपोलोस का हूं। पौलुस और अपोलोस कौन है? वो परमेश्वर के सेवक लोग हैं। पौलुस ये कुरिन्थियों की पत्री से कहता है तुम्हारा नया जन्म हुआ है। हालांकि ये कुरिन्थियों की जो पत्री है, कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, वहां के लोग आत्मिक वरदानों में इतने मजबूत थे, स्पिरिचुअल जो उनको गिफ्ट थे, पवित्र आत्मा के जो वरदान थे, उसके अंदर वो बहुत मजबूत थे। अन्य अन्य भाषाएं बोलते थे, उसका अनुवाद करते थे, और यहां तक के बहुत से चिन्ह और चमत्कार उनके जरिए होते थे। मगर एक कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी, आत्मा के अंदर मजबूत नहीं थी, आत्मा के अंदर इतनी मजबूत नहीं थी, यानी कि उनका इनर मैन, उनका अंदरूनी मनुष्य, उनका जो नया इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी के अंदर डाला है, वो इतना विकसित नहीं हुआ था, इतना डेवलप नहीं हुआ था। वचन और आत्मा की बातों को वो इतना जानते नहीं थे। इसलिए पौलुस यहाँ पे पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में 1 से लेकर 5 पद के अंदर उनसे कह, मैं तो तुमको अच्छा सा मन्ना भोजन, चिकना चुपड़ा भोजन, आत्मिक खुराक देना चाहता था, मगर तुम अभी तक उसको ले नहीं पा रहे हो। अभी तक तुम शारीरिक हो, कार्नल हो, तुम पुराने स्वभाव में चलते हो, पुराने पाप की जो अभिलाषाएं हैं तुम पर प्रभुता पाती है। इसलिए तुम कहते हो अरे मैं इस लीडर का हूं, मैं उस लीडर का हूं, मैं यहां पे गुट बनाऊंगा, यहां पे ग्रुप बनाऊंगा, मैं इस ग्रुप के साथ शामिल नहीं होऊंगा। तो कलीसियाओं के अंदर हम लोग इन बातों को देखते हैं। पौलुस के समय हम लोग इस समय पहले कुरिन्थियों के अंदर हम देखते हैं तो लोगों के अंदर झगड़ा है, लोग आपस में डाह कर रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे
हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। स्पिरिचुअल मैन, स्पिरिचुअल वुमेन, गॉडली जो पीपल हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, आत्मिक जो लोग हैं, वो सांसारिक नहीं है। हम पहले सांसारिक थे, इसीलिए आप सुनते होंगे इतने साल का पुराना विश्वासी, मगर अभी तक उसके अंदर बदलाव नहीं आई है। अभी तक उसका जो स्वभाव है वो बदली नहीं हुआ है, या जितनी हद तक उसने आत्मा के अंदर उन्नति नहीं की है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए परमेश्वर की आत्मा का वचन लेकर आया कि इनर मैन स्ट्रांग और मजबूत परमेश्वर अपने वचन के दरमियान, आत्मा के दरमियान आपको करना चाहते हैं। जब आप उन रहस्यों को, उन गुप्त बातों को जानोगे, फिर पौलुस के समान आप और मैं उस व्यवस्था से छूटकर, उस पुराने स्वभाव से छूटकर, ऐसे रिवोल्यूशनरी, इतने हम लोग प्रगटीकरण के अंदर और बदलाहट के अंदर जीवन को जिएंगे, जो बदलाहट और जो नया स्वभाव जो परमेश्वर की तरफ से है। बाइबल कहती है यहां पे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, यानी कि हल्का हल्का भोजन खिलाया, मजबूत स्ट्रांग वचन मैंने तुमको नहीं दिया, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। यानी कि अभी तक तुम्हारी आत्मा में उन्नति नहीं हुई है। उनका जो स्वभाव है शारीरिक, कार्नल, दुनिया के लोगों जैसा है। मगर पौलुस बड़े दुख के साथ और बोझ के साथ उसे कह रहा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? कि दुनिया के लोग जैसे जीवन बिता रहे, तुम भी वैसे ही जीवन बिता रहे हो। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? 5 वचन, 4 और 5 वचन, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं, यानी कि तुम पुराने इंसान नहीं हो? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हम हर एक को प्रभु ने दिया। यहां पे पौलुस कहता है, पौलुस और अपोलोस हम दोनों क्या है? प्रभु के सेवक है। विश्वास क्या दिया? परमेश्वर ने आपको सिर्फ हमारे द्वारा दिया, हमारे द्वारा वचन दिया, आपको आत्मा के अंदर बढ़ने के लिए मदद की। मगर आप और मैं ये कहते हो मैं पौलुस का हूं, और दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूं। आपका और मेरा स्वभाव प्रभु यीशु के समान दिन ब दिन बदलना चाहिए। यही वो विषय है। हमारा इनर मैन बलवंत होना चाहिए, बदलना चाहिए। परमेश्वर के स्वरूप और समानता के अंदर हमारा जो पुराना स्वभाव है, ओल्ड नेचर जो है, वो परमेश्वर के स्वभाव के समान बदलना चाहिए। हमारा सोल, हमारा जो प्राण है, वो बदलना चाहिए। रोमियो उसके 12वां अध्याय 1 और 2 पद के अनुसार। और जैसे जैसे वचन और आत्मा, उसका खुराक, उसका भोजन, उसका दूध, गाढ़ा दूध और चिकना चुपड़ा भोजन जब आप और मैं खाएंगे पिएंगे, तो हम लोग परमेश्वर के समान और स्वरूप में बनते जाएंगे। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय है और 16 और से 17-18 वचन तक हम लोग देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय है और उसका 16-17 वचन हम लोग देखेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, वी नेवर गिव अप, हम हिम्मत नहीं हारते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, ये बाहरी मनुष्यत्व क्या है? हमारा जो शरीर है, बाहरी, आउटवर्ड मैन, पुराना इंसान अलग है, आउटवर्ड मैन अलग है। आउटवर्ड मैन एंड ओल्ड नेचर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओल्ड नेचर पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य। ये बाहरी मनुष्य जो है, यहां पे जो पौलुस कहता है, हमारा जो ये शरीर है, हाथ पैर, हमारा सर, ये जो हमारी देह है, उसको वो कहता है बाहरी मनुष्य तो वह नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहां पे आउटवर्ड मैन एंड इनर मैन, बाहरी मनुष्यत्व है और हमारा भीतरी मनुष्यत्व के बारे में लिखा है। भीतरी मनुष्यत्व यानी कि इसका मतलब है इनर मैन, सुपर नेचुरल मैन, नया इंसान। ये जो बाहरी मनुष्यत्व है, ये हमारे देह को बताता है। ओल्ड मैन जो है, पुराना इंसान, पुराने स्वभाव को दर्शाता है। तो हम इन बातों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले सत्र के अंदर
फर्स्ट पार्ट के अंदर इनर मैन के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने साफ बताया था आउटवर्ड मैन जो है, बाहरी इंसान जो है हमारी देह है, और इनर मैन भीतरी इंसान, अंदरूनी इंसान, न्यू मैन नया मनुष्य है। तो यहां पे पौलुस कहता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो इंसानों के दांत गिरने लगते हैं, आंखों के ऊपर झुर्रियां आने लगती है, चेहरे के ऊपर झुर्रियां आने लगती है, और हाथों और पैरों के अंदर झुर्रियां आने लगती है, और हमारा शरीर जो है ताकत में घटने लगता है। यहां पे वही पौलुस बोल रहा है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो इंसान कमजोर होता जाता है बाहरी शरीर में, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाए, जैसे जैसे हम लोग आत्मा और वचन में बढ़ते जाएं, तो हमारा इनर मैन, हमारा हार्ट, हमारा स्पिरिट मैन, हमारा न्यू मैन, हमारा नया इंसान, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, वो नया होता जाता है, नया भी होता जाता है और मजबूत भी होता जाता है। कैसे? परमेश्वर के वचन के जरिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए। यहां पे पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है, और हमने तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा के लिए है। परमेश्वर के लोगों, यहां पे पौलुस कहने को जा रहे हैं कि आप और मैं जो है अपने भीतरी मनुष्यत्व में हम बदलते और महिमा से भरते जाते हैं, और फिर हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में अपने प्राण के अंदर भी हम लोग बदलते जाते हैं, और फिर हम शैतान या पाप के गुलाम नहीं रहते। आइए हम कुछ और वचनों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय है, हम इफिसियों उसका दूसरा तीसरा अध्याय और फिर बाद में कुलिसियों उसके दूसरे और तीसरे अध्याय से कुछ पदों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 11 से हम लोग 18 तक वचन देखने को जा रहे हैं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और शारीरिक रीति से तुम जो